एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत का निधन, शोक की कहर। देश की पहली महिला और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी के पति देवी सिंह शेखावत जी का शुक्रवार सुबह पुणे में निधन हो गया। 89 वर्ष के थे। देवी सिंह शेखावत के निधन से चारों ओर की शोक की लहर है। कई राजनेता उनके निधन पर गहरा शोक जता रहा है। देवी सिंह शेखावत परिवार में उनकी पत्नी प्रतिभाताई पाटिल, पुत्र राजेंद्र सिंह शेखावत और एक बेटी है। उनके पुत्र राजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस नेता है। एमएनएस न्यूज संवाददाता के मुताबिक शेखावत 12 फरवरी को पुणे में अपने घर के लॉन के बाहर सुबह के समय गिर गए थे और उनकी सर्जरी हुई थी। बाद में इलाज के दौरान उच्च रक्तचाप व गुर्दे की विफलता आदि सेहत संबंधी जटिलताओं के कारण उनका आज सुबह 9 बजे निधन हो गया। शेखावत अमरावती के पहले मेयर थे। इसके अलावा वे कई अहम पदों पर भी रहे। उनकी पत्नी प्रतिभाताई पाटिल, उनकी पत्नी प्रतिभा देवी सिंह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और 2007 से 2012 तक देश का यह सर्वोच्च पद संभाला। शेखावत राजनीति के साथ ही शिक्षा जगत में भी खासे सक्रिय है। उन्होंने शादी के कुछ वर्षों बाद 1972 में मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। देवी सिंह शेखावत की शादी 7 जुलाई 1965 को प्रतिभा पाटिल के साथ हुई। विवाह के समय देवी सिंह शेखावत अमरावती के महापौर थे। दोनों पति पत्नी लंबे समय तक समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजित पवार के साथ सरकार क्यों बनाई थी बीजेपी? फडणवीस सामने लाएंगे सच। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में 23 नवंबर 2019 के शपथ लेने वाले घटनाक्रम पर फिर चर्चा तब शुरू हो गई जब फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार सारी चीजों से अवगत थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि नवंबर 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ अल्पकालिक सरकार बनाने के बारे में वह पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में 23 नवंबर 2019 को शपथ लेने वाले घटनाक्रम पर फिर चर्चा तब शुरू हो गई जब फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार सारी चीजों से अवगत थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सभी वितरण धीरे धीरे सामने आएंगे और आप सभी उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल जो बातें सार्वजनिक है वह केवल आधा सच है। मैं सभी विवरण सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा, जैसे ही मैं कुछ कहता हूँ दूसरी तरफ से और जानकारी सामने आ जाती है। मैं सारी जानकारी सामने लाऊंगा। शरद पवार ने बुधवार को कहा था कि महाराष्ट्र में फडणवीस अजित पवार की सरकार बनने के बाद ही राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। उन्होंने कहा था कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटता तब तक उद्धव ठाकरे महामंत्री नहीं बनते। फडणवीस ने अजित पवार के साथ हाथ मिलाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। उससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और शिवसेना की राह अलग हो गई थी। फडणवीस अजित पवार सरकार केवल 3 दिनों तक टिकी क्योंकि उनके पास संख्याबल नहीं था। उसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राकापा कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार आई। इस बीच एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बावनकुले ने बुधवार को दावा किया था कि शरद पवार बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए राजी हो गए थे, लेकिन फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। तपासे ने कहा, बावनकुले और फडणवीस दोनों ने बयान एनसीपी के संदर्भ में भ्रामक है। हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सभी एमवीए भागीदारों के साथ पूर्ण तालमेल है और हमारी विचारधारा बीजेपी के विरोध में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव? तैयारी में जुटे उद्धव, लेकिन शरद पवार निश्चित। महाराष्ट्र के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 26 जनवरी महाराष्ट्र के 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 26 फरवरी को मतदान होना है। पुणे के कस्बा और पिपरी चिंचवड की सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज 24 फरवरी की शाम को प्रचार थम जाएगा। इसी बीच शिवसेना के शिंदे ठाकरे विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी जारी है। कल तक सुप्रीम कोर्ट में निरंतर 3 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई हुई। अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस दौरान फेसबुक लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को
संबोधित करते हुए कहा कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू करें। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव के बयान से उलट मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं से इनकार किया। हालांकि संजय राउत ने उद्धव के मध्यावधि चुनाव होने की बात का समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो मध्यावधि चुनाव होने की बात कही है वो तथ्यों पर आधारित है। उद्धव ने अपने फेसबुक लाइव में के माध्यम से गुरुवार को किए गए संबोधन में कहा कि पूरी संभावना है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले में एकनाथ शिंदे सहित उनके समर्थक 16 विधायकों की विधायकी को अयोग्य घोषित कर दे। इससे शिंदे सरकार अल्पमत में आ जाएगी और विधानसभा के बजट सत्र के बाद महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दरअसल उद्धव गुरुवार को फेसबुक लाइव आकर महाराष्ट्र में पुणे के कस्बा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और चिंचवड सीट पर एनसीपी प्रत्याशी के समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप एकनाथ शिंदे के समर्थक अपनी चोरी किए हुए तीर कमान लेकर आ जाए, हम अपनी मशाल चुनाव चिन्ह लेकर आते हैं। आज कस्बा में कांग्रेस और चिंचवड में एनसीपी के प्रत्याशी को जीत दिलानी ही होगी। मेरा अनुमान है कि हम विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 विधायकों शिंदे समर्थक की अयोग्यता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। यदि वे अयोग्य साबित हुए तो राज्य में मध्यावधि चुनाव होना पक्का है। वहीं शरद पवार अपने सहयोगी उद्धव की बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पवार ने मध्यावधि चुनाव की आशंकाओं पर कहा कि फिलहाल शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है और इसके पास काफी ताकत है। यह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी और महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं नहीं दिख रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।